अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर और हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस जारी हैं, सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं और आज फिर से एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का सनसनीखेज किस्म का मुकाबला होने जा रहा है नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के दरमियान। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो हर लिहाज से वो नीदरलैंड से उनको बर्तरी हासिल है। और अगर आदादो शुमार की जबान में भी बात करें तो अब तक दोनों टीम्स जो हैं वो ओवरऑल 4 दफा मध्य मुकाबले आई हैं और चारों बार न्यूजीलैंड को फतह हासिल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही ना। अगर हम देखें तो कल हमने देखा कि तमाम टीम्स एक एक मैच खेल चुकी है और ओबियसली 5 टीमें विक्टोरियस आई, 5 हारी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत अर्ली है, अभी ग्रेजुअली टीम्स अच्छा खेलेंगी भी। जो हारी हैं वो भी अपने कॉम्बिनेशन को चेक करेंगी। और हर टीम ने ऑलमोस्ट 9 मैचेस खेले हैं और ये 45 मैचेस का वर्ल्ड कप है। अभी तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और बड़े हमें अपसेट भी देखने को मिलेंगे। मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ। हमें जैसे सब मालूम है कि हमारा जो पैनलिस्ट है वो ओबियसली पूरा वर्ल्ड कप हमारे साथ रहेगा। और पाकिस्तान की अगर हम कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है वो इसी वजह से है कि ये लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले बड़े तो हमारे पाकिस्तान के राजा, सुनो फैमिली का हिस्सा, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। शुक्रिया। और उनका साथ दे रहे हैं हमारे 92 के एक और हीरो, मेरा ख्याल है कोचिंग के सिकंदर। और अगर इनकी आउटस्विंग की बॉलिंग की बात की जाए तो सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है में माने जाते हैं वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी, ठीक ठाक है आप? जी वेरी वेल। चले आपके भी एनालिसिस जिस तरह की आप दबंग आने शुरू हो रहे हैं और जो आप कहते जा रहे हैं वो सब सही होता जा रहा है। बिल्कुल, और इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत सारे आज फिर से मैंने सवाल पूछे ना। मेरा ख्याल है कि आज वाले मैच से पहले हम कुछ बात कल वाले मैच की भी करना चाहेंगे क्योंकि उसमें डिटेल में इनका ओपिनियन जानना चाहेंगे। रमीज भाई, अगर हम कल की बात करें मैच की, आपकी तरफ बढ़ते हैं। टॉस का जो फैसला था, हमने जैसे कल भी थोड़ी बात की कि ड्यू फैक्टर आता है और जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था वो यही था कि किसी ना किसी तरह जो विकेट्स के अंदर वेट एयर भी आएगा, प्रॉब्लम आएगी। उसके लिहाज से उन्होंने सोचा कि हम पहले बैटिंग करते हैं। उनके डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, डरने की क्या बात है। देखें, वो टैक्टिक्स बिल्कुल ठीक थे, इसलिए कि वो विकेट वेयर एंड टेयर था उसमें। वो फर्स्ट टाइम भी मुश्किल हो रही थी बैटिंग। वो माना कि इनके पास इतनी बड़ी स्किल्स नहीं है एज अ टीम जैसे कि भारत के पास है, टू प्ले स्पिन, टू प्ले पेस, और फंसते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए भारत ने इनको चेन्नई में खिलाया मैच ताकि इनकी स्ट्रेंथ को निगेट करें और वो डिसीजन इसलिए ठीक था कि वो लॉटरी सी पिच बन जाती है सेकंड टाइम अराउंड। तो वो अलग बात है कि इनका बॉलिंग ठीक नहीं की, स्पिनर ही नहीं था इनके पास, जैम्पा का खराब दिन था, बाकी तो सारे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है ना। कि वो डिसीजन गलत था क्योंकि मैच हार गए हैं, ऐसा नहीं था, डिसीजन ठीक था, परफॉर्मेंस गलत। आप सही कह रहे हैं। अच्छा आकिब सर का भी हम यहाँ पर कमेंट लेना चाहेंगे। कल ऑस्ट्रेलिया ने जब टॉस जीती तो दे डिसाइडेड टू बैट और ये बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म का डिसीजन था। अनलाइक अदर टीम्स, किसी ने पहले ये इस तरह का डिसीजन नहीं लिया एंड वी वुड कॉल इट अ ब्रेव डिसीजन। क्या कहेंगे, ये ब्रेव डिसीजन जो था उन्होंने ले तो लिया लेकिन कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए फिर। देखिए, ब्रेव डिसीजन क्या होता है? ब्रेव डिसीजन ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक डिसीजन लेते हैं। एब्सोल्युटली ऐसी है ना। और आपको पता है कि आपकी जो स्पिन बॉलिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। वेस्टर्न अगर इस टीम के अंदर अगर होता तो ये फिर बननी थी ऑस्ट्रेलियन कंप्लीट टीम जी। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो उनके पास 3 स्पिन ऑप्शंस हैं। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें क्या हमें कमी नजर आती है कि स्पिन डिपार्टमेंट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। इसके बाद अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो उनके पास अच्छी ऑप्शंस हैं। इंडिया में आप खेलने आए हैं और आपकी अगर स्पिन बॉलिंग जो है वो अगर इतनी मजबूत नहीं है, एक स्पिनर के साथ आए हैं तो इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग जी। जो टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है। जब आप मैच खेलने जाते हैं ना, देखें तो क्या चीजें आप देखते हैं। एक तो देखते हैं कि ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है, फिर देखते हैं कि वो पिच किस तरह की है, फिर आप ये देखते हैं कि वहाँ पे मौसम किस तरह का है जी। फिर देखते हैं कि उसमें ड्यू फैक्टर क्या है। पूरे टूर्नामेंट इसमें गुजर जाते हैं। 90% एट टाइम्स पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ T20 उधर यूएई के अंदर पूरा ऐसे ही था, पूरा टॉस में गुजर गया। हमने देखा कि PSL एक पूरा सीजन इसमें गुजर गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो मैनेजमेंट होती है उसका काम ये होता है कि आपने ये देखना है कि क्या है इन्वायरमेंट। ये छोटी टीमें स्ट्रॉन्ग टीम्स को टफ टाइम क्यों देती हैं? वो एक दिन देती हैं ऑल ऑफ अ सडन
बाकी अगर रेगुलर देखें तो आज तक नहीं वो कभी एक टीम किसी से जीती। हमने देखा कि आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा के वेस्ट इंडीज से बाहर कर दिया। तो ये होता है कि आप एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये जो स्ट्रेंथ वीकनेस है, वैसे तो अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा क्वालिटी का फर्क होता है, स्किल का बहुत फर्क होता है, बट एक तगड़ी टीम अगर किसी सिचुएशन में फंस गई है ना, तो उसी में वो फायदा उठाएगी वीकर टीम। अच्छा कभी इसमें मैं दूसरा भी क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, जो माइंड सेट ऑस्ट्रेलियन ऑब्वियसली बड़ा गेम सेंस उनकी अच्छी समझी जाती है, आपके ख्याल में क्या साउथ अफ्रीका वाली चीज़ भी उनके माइंड में हो सकती है कि हम एक बड़ा टोटल लगा दें? वेट एयर की तो चले समझ आ रही है हमें, ड्यू फैक्टर भी उन्होंने निकाल दिया माइंड से, तो क्या आपको ये लगता था कि वो चाह रहे थे कि हम अटैक करके कोई बड़ा टोटल कोई 280-300 के करीब ले जाते हैं, जो भारत के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा? देखिए टारगेट जो है ना माइंड्स में नहीं होता, पिच बताती है कितने रन करने हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप इस पिच के ऊपर आप 450 का सोच के चले जाएं। आप पिच देखते हैं, पिच के मुताबिक टीम सेलेक्ट करते हैं, फिर एक टोटल आप अजम्प्ट करते हैं कि यार इस पिच के ऊपर ये टोटल डिफेंडेबल है, इस तरफ जाओ। कई दफा ऐसे होता है आपको रिविजिट करना पड़ता है, आपके ओपनर्स जाते हैं, वो खेलते हैं, इसलिए कहते हैं कि इट्स नॉट ओनली द वन कैप्टन, हूएवर इज बैटिंग दे आर कैप्टन ऑन देयर ओन गेम। आप देखते हैं किस तरह की बॉल आ रही है, वो फिर वापस मैसेज भेजते हैं, ओह नो 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 नॉट 350, जस्ट गो फॉर 250। तो जिस तरह की पिच बिहेव करेगी आपने उसी तरह का टोटल करना नहीं। ये तो नहीं हो सकता आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पिच बिहेव करे, आपने पिच के मुताबिक बिहेव करना है। लेकिन सर अगर हम पिच की बात करें, कल भी हम इस पर डिटेल से डिस्कशन कर रहे थे कि बड़ी टेलर मेड किस्म की पिच है, तो पिच के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। और फिर भारत के की अगर हम बात करें तो उन्होंने वेन्यूज का इंतखाब खुद किया है, क्या कहेंगे, ये क्या कस्टमाइज किस्म की पिच बनवाई है? डिनाई नहीं कर सकते। जिसके पास पावर है जी, उसकी आईसीसी है। इंग्लैंड डोमिनेट करता रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया करता रहा, अब बारी है इंडिया की। तो आप चाहे जो मर्जी करें, कंप्लेन करें, खुश हो ना हो, द गेम इज इन देयर हैंड। अब आप देखें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को किधर खिलाया, चेन्नई में। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच किधर कराया? चेन्नई में। अच्छा, अभी इंग्लैंड को किधर भेज रहे हैं? धर्मशाला। हालांकि इंग्लैंड एक बड़ी टीम है जिससे आप ये बड़े वेन्यू पे मैच करा के रेवेन्यू मजीद कमा सकते हैं। आप उनका मैच कराएं, कलकत्ता में कराएं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बॉम्बे में कराएं, दिल्ली में कराएं, ताकि रेवेन्यू आए, या सबसे बड़ी जो ग्राउंड हैदराबाद है वहां पे कराएं। बट उनको पता है कि धर्मशाला इज नॉट द रेगुलर वेन्यू, वहाँ पे पिच आउटफील्ड इस तरह की है कि एक छोटी टीम बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है। रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, सर से हम जानना चाहेंगे, कल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और फिर पार्टनरशिप की बात करें तो हमने देखा कि वार्नर और स्मिथ की लगी, लेकिन उसके बाद उनके आउट होने के बाद किसी की कोई खास पार्टनरशिप नहीं लगी। और अगर हम लास्ट ओवर्स की बात करें, 5-6 ओवर्स में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिसको एक्सेलरेट करने की जरूरत थी, आई बिलीव। आप क्या समझते हैं? उनकी पार्टनरशिप लगने नहीं दी, हालांकि उन्होंने अप्लाई तो किया खासे गेंद खेल के, जैसे ग्रीन है, बाकी हैं, मगर बेबस सा कर दिया भारतीय बॉलर्स ने। और फिर मैक्सवेल की खराब शॉट थी, कुलदीप को भी रीड नहीं कर रहे थे, और फिर जडेजा ने उनको हिलने नहीं दिया, एक जगह पे बॉल किए, एक्यूरेट बॉलिंग की और गेंद को स्पिन किया। सो ये बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, और इसमें बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा भारत को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखें वैसे हार नहीं मानते हैं, वो टेक्निकल एतबार से और स्किल्स के एतबार से दोनों जगह उनको मार पड़ी। अच्छा रमीज भाई, आपसे एक और, जिस तरह अभी आकिब भाई से क्वेश्चन पूछा, काफी फैंस ने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है। कल से जब से ये मैच हुआ वो यही बात कर रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाए, आप ओबियसली उधर हैं, कि ये आईसीसी का जो गवर्न करने की बात बीसीसीआई की होती है कि ये वो गवर्न करती है आईसीसी को, और क्यूरेटर जो है उस हवाले से बताइए, होने तो न्यूट्रल चाहिए, बट उसमें अगर इनके लोकल भी हैं तो कितना इनका रोल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वेन्यू तो मुझे नहीं पता किसने पिक किए और आईसीसी का इसमें क्या अमल दखल है, मगर मुझे ये पता है कि एक न्यूट्रल क्यूरेटर होता है जो कि आईसीसी नॉमिनेटेड होता है, और वो ओवरऑल आके एक तरह से मॉनिटर करता है पिचेस को। बट देखें, जो पिच का एक कैरेक्टर है ना, वो कोई बदल नहीं सकता है। अब चेन्नई की पिच आप जितनी मर्जी बनाने की कोशिश करें, इवेंचुअली वो स्पिन लेगी। इसी तरह से हैदराबाद की आपने पिच देखी, इसको ड्राई रखा, फिर भी 280 स्कोर हो गया।
सो इनके जो नेचर है ना, वो कोई आके ऐसे इतनी जल्दी से बदलेगा नहीं। ये मुझे नहीं पता है कि वेन्यू और मैचेस ये किसने वहां पे नॉमिनेट किया और किसने पिक, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। सो मेरा यहाँ पे इसके मुतालिक कोई इजहार राय रखना जो है ना वो गलत। ठीक है, ठीक है। जैसे आखिर भाई उन्होंने कहा कि ये वेन्यू और ये तो आईसीसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है, बट जिस तरह आपने कहा कि कहीं ना कहीं टेंडेंसी या उनका बेंड होना आईसीसी का नज़र आ रहा है, तो अगर इसमें ओबियसली अब 10 टीमें हैं, सब एक एक कंसर्न भी हैं, आप उसमें कंसर्न जिस तरह पीसीबी ने भी कहा कि आप ये हमारा वेन्यू चेंज करें, नहीं सुना गया, तो उसमें ऐसे सिनेरियो में क्या अप्रोच क्या होती है टीम की? आप क्योंकि कोच भी हैं, प्लेयर के तौर पे भी खेले। देखिए, आपके बस में जो है आप वही कर सकते हैं। एज प्लेयर आप ने ये देखना है कि मेरा रोल क्या है, मैं किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता हूँ। एज टीम मैनेजमेंट आप ये ज़रूर कह सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट बता सकते हैं। एज क्रिकेट बोर्ड आपकी उन्होंने कोई नहीं सुनी, ना एसीसी में सुनी, ना आईसीसी में सुनी। आपका जो एशिया कप का जो तमाशा हमने देखा जी, इवन कि जो ऐसी टीम्स जो हैं, जो श्रीलंका है, ये वो नहीं आने को तैयार पाकिस्तान को। भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सही। अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया, अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया, तो ये कैसे क्यों कर रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? अगर वो वैसे सीरीज के लिए नहीं आई थी श्रीलंका, क्या अफगानिस्तान वैसे सीरीज खेलने नहीं आएगी? व्हेन इट्स कम्स टू एशिया कप दे हैव अ प्रॉब्लम, so we know what is the problem। यस, अब लोगों को वीजे नहीं देने, आईसीसी में के थ्रू लोग काम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही, क्या वीजा की प्रॉब्लम आ रही है। तो वी नो द प्रॉब्लम, बट उसका हल हमारे पास नहीं है। बट वी कैन प्रोटेस्ट। यस। अच्छा भाई, अगर थोड़ी सी कल के मैच के वाले से मजीद बात करें, तो 200 का टारगेट था भारत को चेस करना, और शुरू में जिस तरह देखा कि 3 खिलाड़ी 0 पे आउट हो गए। शुभमन गिल की कैप्टन्स के वाले से भी जरूर बताइए, और जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर को पता था कि चले हमने न्यू बॉल के साथ अगर विकेट्स ले लेते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा क्रूशियल साबित होगा, बट उसके बाद जब स्क्वैश ड्रॉप हुआ और उसके बाद जो एक मोमेंटम बनाया कोहली ने और केएल राहुल ने, फ्लॉलेस कहना चाहिए इनिंग्स खेली। अब ऑस्ट्रेलियन के लिहाज से अब एक स्पिनर की भी आपने बात की, अप्रोच की बताएं, अब क्या इनके माइंड में होगा कि हम तो स्पिनर के बगैर आ गए हैं, तो क्या करेंगे हम इधर? देखिए, बात यह है कि ये तो एक मैच था, इसमें स्पिनर की, एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत थी। लेट्स से आपका मैच, अब सारे मैच उधर तो नहीं होने, जब बाकी वेन्यूज पे जाएंगे तो वहाँ हो सकता है ज़्यादा स्पिनर्स की ज़रूरत ना पड़े जी। अगर आपका मैच जो आपका दिल्ली में हुआ है, वैसी पिच थी कि उसके ऊपर स्पिनर का कोई काम नहीं नज़र आ रहा था, तो उनकी टीम ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग टीम कह सकते हैं, क्योंकि जो टॉप 4-5 टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया इज देयर। यस। अब ये नहीं कभी हमने सुना कि जो फेवरेट है वो टूर्नामेंट जीत जाएगा, बट मुझे अब ये जो सारी सिनेरियो, सारी प्लानिंग, जो मुझे जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यस। अच्छा, वैसे माइकल एथर्टन की कल मैंने ट्वीट देखी, उन्होंने कहा जी ये पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे देगा, तो आपके ख्याल में ये उन्होंने हाइप बनाई है इसकी, या उनका भी काम ख्याल लिया है? देखिए, बात तो उस दिन नासिर हुसैन कह रहा था कि पाकिस्तान नेदरलैंड से आ जाएगा, जीतेगा, बिल्कुल। अब ये साहब कह रहे हैं, एथर्टन कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से जीत जाएगा जी। देखिए, कभी ना कभी तो होगा, ये तो कभी जिंदगी में होना है, आने वाले सालों में भी शायद हो जाए। हमारी जिंदगी में चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो, हमारी आंखें भी ये देखें विक्ट्री। इसकी ना मैं बड़े बड़े लोगों से, साइकोलॉजिस्ट से जी, लोगों से बात की, मुझे गाइड तो करो कि ये साउथ अफ्रीका कब ऐसा टाइम आएगा कि किसी क्रूशियल क्रंच डिसाइडर में ये लाइन क्रॉस कर जाएंगे। वो लॉट भी बदल जाती है। ऐसे ही है, ठीक है, वो जो 92 या उसके 96 में जो लोग थे वो नहीं खेल रहे, एग्जैक्टली। उनके नई जनरेशन आई है, रिजल्ट वही है, हमारा भी वही है। हम 90s में 4 साल जो बगैर वर्ल्ड कप के उनको 90% हराते थे, 95% जी, हर मैच जीते थे। और जब वर्ल्ड कप में जाते हैं, अब 92 में 223 रन हमसे नहीं हुए सिडनी में, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं कि न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड कप जीतेगा,
या पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच जीतेगा। हम तो ये दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। नहीं तो हर साल हम करते हैं, हर दफा करते हैं, लेकिन इस दफा ये पाकिस्तानियों के साथ टर्टन भी मिल गए, वो मिल गया। हाँ जी, उनका ओपिनियन भी शामिल हो गया। नाज़रीन अभी बिल्कुल जी, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप गेम उठा दो। अरविंद भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मजीद अगर बात करें तो हमने देखा कि उनका जो अटैक, पेस अटैक की बात करें, ये उनकी स्ट्रेंथ भी है, बट जिस तरह अभी आकिब भाई से भी हमने डिस्कस किया, स्पिन डिपार्टमेंट उनका बहुत वीक है, वल्नरेबल है। आपको क्या लगता है कि अब एक स्पिनर के साथ आना, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट, और अगर उन्होंने सोचते तो डेफिनेटली होंगे कि हमने नेथन लाइन को ना शामिल करके कितनी बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि जाम्पा जो हैं वो T20 के तर्ज की बॉलिंग करते हैं, विद इन द स्टंप बॉलिंग करनी, रन्स रोकते हैं, बट अगर बड़ी ब्रेक की बात करें तो वो उनके बस का बात लगता है। इन पिचेस पे शायद मुश्किल हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? पड़ेगा इसलिए कि चले मैं मान लेता हूं कि उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है और कई जगह ये स्ट्रेंथ काम आएगी, मगर बड़े मैचेस में जो टॉप क्वालिटी की साइड्स हैं वो झेल लेंगी इस अटैक को। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर आप मुझे ये पूछें कि स्टार्क जो है वो 6 विकेट ले जाएंगे ऑन अ गुड डे, शायद वो की आउटसाइड चांस है, मगर ऐसा होना जो है वो मुमकिन उसका बहुत कम है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका पेस को अच्छा खेलते हैं। तो ये मैदान में और वर्ल्ड कप में आना एक ऐसे कप्तान के साथ जिन्होंने इससे पहले सिर्फ 4 ओडीआईज में कप्तानी की, एक ऐसी टीम यहाँ पे लेके आना जिसकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग या मीडियम फास्ट बॉलिंग या फास्ट मीडियम बॉलिंग आप कह लें, क्योंकि कमिंस जो है वो 130s में गेंद करते हैं। इसी तरह से जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं वो भी मासवाय स्टार्क के सारे मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। तो ये भी नहीं है कि रन थ्रू करने वाला कोई 150 की स्पीड का बॉलर है, तो इनको मार पड़ेगी। मैं सिर्फ ये कि मेंटली स्ट्रांग है, होमवर्क अच्छा करते हैं और अपने प्रोसेस को फॉलो करके ये कोशिश करेंगे कि ये कंपेटिटिव रहें, बट अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर टीम्स मैं समझता हूं कि एक्सपोज होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान के अगले मैच की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में ही खेला जाएगा, और जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उनका स्पिन अटैक बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान की क्या अप्रोच होनी चाहिए इस मैच में? पड़ेगा इसलिए कि चले मैं मान लेता हूं कि उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है और कई जगह ये स्ट्रेंथ काम आएगी, मगर बड़े मैचेस में जो टॉप क्वालिटी की साइड्स हैं वो झेल लेंगी इस अटैक को। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर आप मुझे ये पूछें कि स्टार्क जो है वो 6 विकेट ले जाएंगे ऑन अ गुड डे, शायद वो की आउटसाइड चांस है, मगर ऐसा होना जो है वो मुमकिन उसका बहुत कम है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका पेस को अच्छा खेलते हैं। तो ये मैदान में और वर्ल्ड कप में आना एक ऐसे कप्तान के साथ जिन्होंने इससे पहले सिर्फ 4 ओडीआईज में कप्तानी की, एक ऐसी टीम यहाँ पे लेके आना जिसकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग या मीडियम फास्ट बॉलिंग या फास्ट मीडियम बॉलिंग आप कह लें, क्योंकि कमिंस जो है वो 130s में गेंद करते हैं। इसी तरह से जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं वो भी मासवाय स्टार्क के सारे मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। तो ये भी नहीं है कि रन थ्रू करने वाला कोई 150 की स्पीड का बॉलर है, तो इनको मार पड़ेगी। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इतनी स्ट्रांग है, होमवर्क अच्छा करते हैं और अपने प्रोसेस को फॉलो करके ये कोशिश करेंगे कि ये कंपेटिटिव रहें, बट अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर टीम्स मैं समझता हूँ कि एक्सपोज होंगे। जी आके भाई आपकी तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अफगानिस्तान के, जैसे हिना ने रमीज भाई से पूछा कि अब उनका मसला ये है कि हमारी जितनी भी रिसेंट पास में क्रिकेट खेली है, हमारे जो बैटर हैं वो ऑफ द हैंड रीड नहीं करते स्पिनर को, खासतौर पे राशिद और मुजीब। राशिद की खासतौर पे पर्टिकुलरली जितनी तेज़ वो बॉल करते हैं, उनको तो हाथ को रीड करना वैसे ही मुश्किल है, बट ऐसा कोई अगर आप बैट्समैन जो पिच से रीड करते हैं, जिसमें हम सलमान अली आगा देखा, हमने इफ्तिखार देखा, हमने रिजवान देखा, बाबर इवन देखा, सब स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सिर्फ हमें क्वालिटी अगर बैटिंग नजर आती है तो साउशकील की नजर आती है कि जो हैंड से रीड करके पिच से रीड नहीं करते, सक्सेसफुल है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, और खास तौर पे चेन्नई की विकेट पे? देखिए, अगर जब बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ तो हमने यही बात की कि बांग्लादेशी जो स्पिन अटैक है जी वो बहुत बेहतर है, और जो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान बैटर्स की वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट या 150 पेस और स्पिन दोनों पे ये फंसते हैं। मीडियम पेसर्स और
नॉर्मल स्पिनर्स के अगेंस्ट वो सरवाइव कर जाते हैं। व्हेन इट्स कम टू पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग तो उसमें कोई थ्रेट नहीं है, तो उनकी जो बैटिंग है वो इतनी ज्यादा मुश्किल में नहीं आएगी जितनी वो बांग्लादेश के अगेंस्ट आई। तो आप ये समझ लें कि अगर आपने पहले बैटिंग की है और अगर आपने 260-70 की है तो आप ये मैच हार सकते हैं। वो बिल्कुल डरे होंगे, शाहीन से डरे होंगे, हारिस से डरे होंगे जी। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो शाहीन और हारिस को परफॉर्म करना पड़ेगा, तेज बॉलिंग करके विकेटें लेनी पड़ेंगी। टॉस भी मेरा ख्याल है बहुत वाइटल, टॉस भी होगा, वाइटल होगा, डेफिनेटली होगा, बट वो गलती नहीं करनी है पाकिस्तान को कि आप सेकंड बॉलिंग की तरफ चले जाए। अच्छा, थोड़ा सा आज के मैच की भी अकबर भाई आपसे जानना चाहेंगे। आज हैदराबाद में खेला जा रहा है नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के हवाले से, उस हवाले से क्या लगता है, क्या माइंडसेट होना चाहिए और टॉस जीत के क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए आज जो ड्यू फैक्टर है उसका चांसेस कम है, लेटर ऑन थोड़ी सी आएगी। 9 बजे मैच तब तो वैसे ही खत्म होने की तरफ चला जाता है जी। तो आई थिंक कि आप अगेन पिच को देखें, वो पिच ऐसी नहीं है, चेन्नई नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे आप न्यूजीलैंड को चाहिए कि पहले बैटिंग करें। जब आप इस तरह की वीकर टीम के साथ खेलते हैं जी। तो एक तो आपने ये देखना होता है कि आपने उस दिन चेज कर लिया, वेरी गुड। अब आप शुरू में बैटिंग करके फील करें कि पिच किस तरह से बिहेव करती है, अपने बैटिंग को चांस दें टू हैव एन एक्सपीरियंस, और अपने बॉलर्स को ये मौका दें कि वो डिफेंड करें। मुझे ये लगता है कि विलियमसन फिर नजर नहीं आएंगे टीम में, उनको खेलना भी नहीं चाहिए जी, बिकॉज जितना वो रिकवर करेंगे उतना बेहतर है। आगे बड़े मैचेस फर्गूसन और सऊदी उनको जरूर टेस्ट करें ताकि वो इन कंडीशंस के यूज टू हों और आगे जाके ये वही मुझे फिर नजर आ रही है कहानी जी कि न्यूजीलैंड की टीम इतनी बैलेंस्ड है कि ये फिर सेमीफाइनल तो कंफर्म है। चले आगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम ये फाइनल में भी नजर आ सकता है। चले फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। रमीज सर की तरफ जाएंगे, उनसे आज के मैच के बारे में भी जानेंगे। नीदरलैंड्स और आज न्यूजीलैंड का मैच जो है वो हैदराबाद में खेला जाएगा। सर क्या कहेंगे, पिच के बारे में भी थोड़ा सा बताइए और ये भी बताइए कि टॉस जीतने वाली टीम को क्या फैसला करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए वो जो है ना, एक तो बेसिक्स के ऊपर चले जाते हैं और फिर उसको रिग्रेसली फॉलो करते हैं, तो एक लिहाज से लिमिटेड टैलेंट का एक तरह से फायदा भी हो जाता है कि अपने से बढ़ के कुछ करने की कोशिश आप नहीं करते हैं। तो जितना आपको आता है उतना ही आप आगे उसको लेके चलते हैं। मगर डिलेडे हैं, बहुत टैलेंट है उनका, स्कोर भी करते हैं, विकेटें भी ली हैं उन्होंने और क्वालिटी की शॉट्स खेलते हैं। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत आला इनिंग्स खेले हैं वो, और यहाँ पे पहला मैच वो खेल चुके हैं, तो एक लिमिटाइज जरूर होंगे। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया है तो ऑब्वियसली एडवांटेज उनके पास है, मगर नेदरलैंड्स को एक आउटसाइड चांस जरूर है। कहीं उसी तरह की एक आप समझे कि ड्राई पिच अगर मिल जाती है तो न्यूजीलैंड की टीम फंस सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड कहीं अगर कॉन्फिडेंस के हिसाब से खेलने आते हैं तो फंस भी सकते हैं कि हम नेदरलैंड्स आसान टीम है, हम इनको पकड़ लेंगे। मगर नेदरलैंड्स जो है पाकिस्तान को बोल आउट किया है, समझता हूं उनकी इतनी एबिलिटी है कि न्यूजीलैंड को भी वो बोल आउट कर सकते हैं और बैटिंग में अपनी गलतियों से सीखें। उनको पार्टनरशिप की जरूरत है, पार्टनरशिप्स लगेंगी तो वो करीब पहुंच सकते हैं, मगर न्यूजीलैंड जो है इस वक्त क्लियर फेवरेट्स। जैसा आपने कहा कि ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग साइड है, बट माइंडसेट के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। जब आप कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वीकर साइड से खेलते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और दूसरी साइड पे जो ऐसी ओपोजिशन होती है अपने से बड़ी या कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग साइड से खेलती है, तो उनको क्या कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए या ऑल अटैक की तरफ जाना चाहिए? और कंसिडरिंग दिस विकेट, जैसे हिना ने आपसे पूछा, उस हवाले से भी कुछ शेयर करना चाहें तो पिच के हवाले से कि क्या पहले बैटिंग करना या बॉलिंग करना सूटेबल हो सकता है? देखिए अगर मैं नेदरलैंड्स के कैंप में हूं, मैं उनको सिर्फ एक चीज समझाऊं कि आप उस बॉल को देखें, ना देखें कि वो कौन बॉल कर रहा है या आप जब बॉल करने आए कौन बैटिंग कर रहा है। आप अपने आप को बैक करें, आप अपने आप को ये समझें कि यहाँ पे जब आए हैं आप तो आप डिजर्व करते हैं ये सीट। और आपने पिछले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका की छुट्टी करा दी थी और ऑन द डे ये डेंजरस टीम है,
तो अपने आप को ये कन्विंस करें कि हम रेपुटेशन के हिसाब से फ्लैट नहीं होंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि इस चीज के ऊपर वो जो है वो कंसंट्रेट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यही आपसे भी आके भाई जाना चाहेंगे, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए नीदरलैंड के पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। नीदरलैंड ने तो ऑब्वियसली कुछ प्रूव करना है, और ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े इवेंट पे आ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मार्क छोड़ना चाहते हैं कि यस वी आर हेयर और वी वांट टू डू समथिंग। जैसे इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया और हमें चांस दिया इन्होंने सेमीफाइनल के लिए, तो क्या देखते हैं आप इनके? देखिए, ये जो एसोसिएट क्रिकेट है ये आपस में ज़्यादा खेलते रहते हैं, लेकिन अभी देखें तो इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ नहीं है, इसमें जिम्बाब्वे नहीं है, इस आयरलैंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनसे ये लड़ के जीत के आगे आए। लेकिन अगेन लिमिटेशंस तो हैं, ये उतने प्रोफेशनल तो नहीं है जितनी कि इंटरनेशनल टीम बाकी हैं। इनके जीतने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि अगली टीम जिससे इनका मैच है उसका बैड डे हो। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए देयर इज़ नो मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड नेदरलैंड। अब वो कुछ ऐसी सिचुएशन हो, एक बैड डे होगा न्यूजीलैंड का और उनका एक ब्रिलियंस, एक ऐसी परफॉर्मेंस आया, डिलीडे जो है वो मारे यहाँ 150 ही कर। क्या खूबसूरत ये ऑलराउंडर है, इस हवाले से इज वेरी गुड, इज वेरी गुड। अब ये आपको लीग्स में भी जी लोग उसके नाम, मैं तो चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर भी सोचे व्हाई नॉट ऐसे लोग जो हैं उनको फिर देखती हैं टीम्स और एक अच्छा टैलेंट नजर आया है। बट ये जब आप 9 मैच खेलती है ना, चाहे आप नेदरलैंड है, अब किसी ने एक मैच में तो किसी न किसी को रगड़ा देना ही इन्होंने। बिल्कुल। अभी हम आयरलैंड की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके टॉस भी हो चुका होगा, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप गेम उठा दो। टॉस जीत चुकी है जी नीदरलैंड और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है। ऑब्वियसली ये जो ड्यू फैक्टर की हम बात कर रहे थे, रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में न्यूजीलैंड अब पहले बैटिंग कर रही है, ऑब्वियसली उनके लिए एक चांस ये भी है कि वो प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, तो क्या टोटल आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड कोशिश करेगी कि हम इतना करके इनको टारगेट दें और ये फिर ये चेस करे बाद में नीदरलैंड? देखिए, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला, हालांकि कंडीशंस वो बड़ी मुख्तलिफ थी, यहाँ पे कंडीशंस मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा स्कोर करेगी न्यूजीलैंड की टीम क्योंकि फॉर्म में है, और फिर मैं समझता हूँ कि कम से कम 300 तो करेगी न्यूजीलैंड। ठीक है, हम आकिब सर से भी जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने देखा कि नेदरलैंड्स दे वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, क्या उनके फैसले को किस तरह से देखते हैं? फिर ये भी बताइए कि सेफ टोटल क्या है? देखिए, सिवाय ऑस्ट्रेलिया की ये कोई गलती नहीं करेगा। इट्स अ डे गेम। एग्जैक्टली। ठीक है, अब उनसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, अब जो जस्टिफिकेशन हम दें बनती नहीं है। सही है। अब देखें ना कि आप जब एक पिच है, जब मैच शुरू होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हीट भी होती है, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखते हैं जी, तो पहले 4 से 6 ओवर, क्योंकि 2 नए बॉल यूज हो रहे हैं दोनों एंड से, तो हर बॉलर को एडवांटेज ये होता है कि टाइम्स होता था कि एक बॉल यूज होता था वनडे में भी, तो आप मुझे ये प्रॉब्लम होती थी ज्यादा, क्योंकि आई वाज लाइक सीम बॉलर, तो मुझे अच्छी सीम चाहिए, मुझे पता था मेरा बॉल तो लगेगा, सीम पे लगेगा, खराब नहीं होगा। Exactly. वो कई दफा दूसरी तरफ जो बॉलर लगता था वो एक ही ओवर सत्यानाश कर देता था। तो इसीलिए जो 4 ओवर है, 4 से 6 ओवर, वो तो कुछ ना कुछ बॉल ने करना ही करना है। अच्छा, उसके बाद आपकी जितने भी स्पिन ऑप्शंस हैं वो यूटिलाइज होंगी। बॉल ग्रिप करता है, थोड़ा सा स्पिन करना है तो उसने डे टाइम में ही करना है जी। जैसे ही आप शाम को खेलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अगर ड्यू ने आना ही है जी, बहुत कम ऐसा है कि वो ना आए। अगर वो पहले 25 ओवर में नहीं आएगी तो आखिरी जब अब डिसाइड हो रहा होता है मैच का, अगर आपने लेट से 250 किया हो या 300 किया हो, मैच जब डीप जाएगा, जब आपने डिफेंड करना है लास्ट 10 ओवर्स, उसमें आप उसको लेके भी आ गए 9 ओवर, ड्यू आ गई, फारग हो गए, तो ये तो कोई इस टीम किसी को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप डिफेंड करो
ऐसी कंडीशंस में कि जहाँ पे ड्यू फैक्टर आ और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है ये बड़ा ठीक डिसीजन लिया है नीदरलैंड ने भी कि अगेन अपने आपको एक चांस दिया है कि अगर ड्यू आ जाती है आपने एडवांटेज लेना। हमारे खिलाफ मैच में भी आप देखेंगे उन्होंने थोड़ा वेट किया पहले 2 आउट होने के बाद कि थोड़ा स्लो खेलते रहे कि ड्यू शायद आ जाए, वो तो लकीली उस दिन ड्यू ऐसा चाहिए आई नहीं। अगर ड्यू आ जाती मैं आपको सही बता रहा हूँ, उस दिन आई नहीं है, आई नहीं। और यहाँ पे आज भी जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कम चांसेस है। उस दिन रिवर्स भी हुआ। हाँ जी, रिवर्स से आउट हुए वो नेदरलैंड वाले, जिस तरह से वो 2 विकेटें और 137 पे चले गए थे। अगर ड्यू आ जाती तो पाकिस्तान वो मैच हार सकता था। बिल्कुल। तो आपने चांस क्यों लेना है? ऐसे थोड़ा सा अगर हम बात करें नेदरलैंड के वाले से, तो 2 ऐसे उनके बैटर हैं जो बड़े आउटस्टैंडिंग है। एक उनके कैप्टन एडवर्ड और जो ऑलराउंडर हम सलीदे की बात कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत खेले, और जिस तरह उन्होंने क्वालिफाई राउंड के अंदर भी डिसाइडर के अंदर सेंचुरी करके अपनी टीम को क्वालिफाई करवाया। कैसे देखते हैं इन दोनों प्लेयर्स को? देखिए उनका जो ऊपर ये जो विक्रमजीत सिंह है, हाँ, ये भी एट टाइम डेंजरस होता है। और वो क्या नाम है उसका, एक उनका ओपनर है ओडियो जी, वो भी एट टाइम डेंजरस हो जाता है। आई मीन लुक दे हैव लाइक टीम स्क्वाड भी आ चुकी है डिसेंट। ये देखें अगर हम वही चीज आई न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो हमने देखा कि विलियमसन को आज नहीं रिस्क दिया गया, उन्होंने रेस्ट दिया। ऑब्वियसली वो बड़े मैचेस के लिए और उनको मुकम्मल फिट देखना चाहते हैं। बाकी समहाउ उनकी सेम साइड है। फर्गूसन का आना बड़ा अच्छा है। जी, फर्गूसन इज लाइक वन ऑफ काइंड बॉलर, यस, कि जो स्पेशली एशियन टीम्स के लिए एक मुसीबत डाल सकता है। हाँ जी। और इनकी अगर नेदरलैंड की बात करें तो दे हैव लाइक डिसेंट बैटिंग, यस, टेक्निक अच्छी है, बट कंपेयरिंग विद न्यूजीलैंड आई डोंट थिंक एनी चांसेस अंटिल कि नेदरलैंड आउट क्लास तभी करेगी जब अंडर प्ले होगा न्यूजीलैंड से। अच्छा, अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी जब इनका मैच था तो पैचेस में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। व्हाट डू यू थिंक, इस तरह की बड़ी टीम्स के साथ जब ये खेलेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस इवेंचुअली इंप्रूव होगी? देखिए स्पिन इज अ चैलेंज। नेदरलैंड को स्पिन ट्रबल कर सकती है, क्योंकि ये जब खेलते हैं तो मीडियम पेस बॉलिंग, नॉर्मल स्पिनर्स, इनको ये यूज टू होते हैं। लेकिन जब इट्स कम टू पेस 145, 50 इन्होंने कभी नहीं खेलते। या ऐसे स्पिनर्स जो आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, वो इनको समझ नहीं आती। तो स्पिन एंड एक्स्ट्रा पेस, ये ट्रबल है जो इनएक्सपीरियंस जो टीम है उनके लिए। तो न्यूजीलैंड के पास दोनों ही हैं। फर्गूसन जिस पेस से बॉल करता है जी, हेनरी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, मेरा ख्याल है अभी वेरी वेरी इंप्रेसिव विद अ न्यू बॉल। इवन आके भाई बाद में भी जो सेकंड और थर्ड स्पेल उनका हमने देखा, उन्होंने जितना खूबसूरत सीम का पहले यूटिलाइजेशन की, फ्लोर बाउंसर की बात करें या वेरिएशन जितनी ज्यादा पूरे 10 ओवर के स्पेल में हेनरी ने की, शायद किसी स्पिनर पेस अटैक वेरी फाइन बॉलर। बट अगर देखे तो उनका ध्यान किधर होगा, नेदरलैंड का, फर्गूसन की तरफ, यस, ठीक है, सेंटनर की तरफ। इनको इस सूदी को लाना चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि उसको वो एक ऐसा बॉलर है कि जो टीम्स लाइक जो नहीं रीड करते, लेगी, गुगली, फ्लिपर, तो वो डिफरेंस डाल सकते हैं जी। उनको ऐसी इस मैच में जिसमें आपको पता है कि कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, हाँ, तो उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर कभी इनका मैच चेन्नई में आ गया तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो अपनी जो अच्छा उनका एक अगर इस सऊदी का करना चाहिए, इस सऊदी का अगर देखें तो आप ऑब्वियसली लेग ब्रेक तो बड़ी अच्छी करते हैं, बट उनका प्रॉब्लम एट टाइम हमने देखा, जैसे मैं उनको रिकॉल करता हूं तो उस्मान कादर कि ब्रेक तो बहुत ज़्यादा थी, बॉलिंग एक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त था, बट लेंथ का प्रॉब्लम बड़ा आता है उनको कि प्रॉपर लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं जब करते। जब लेंथ आपको पता है लेग स्पिनर की थोड़ी सी भी पीछे होती है तो शॉट लेग मिड विकेट पे मारना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप ऐसी कंडीशन में मैच खेल रहे होते हैं जिसमें 250, 60, 70 एक एवरेज टोटल है, वहाँ पे अगर एक्सपेंसिव बॉलर आए ना तो आपको हर्ट कर देगा जी। जो ये टूर्नामेंट है इसमें जो विकेट टेकर है उसकी वैल्यू यस, आप क्योंकि डिफेंड तो कर ही नहीं सकते। अगर आप आउट नहीं करते, अगर वो बीच में जब नेदरलैंड अगेंस्ट पाकिस्तान अगर रिवर्स स्विंग ना होता जी तो ये मैच गया था ऐसे ही। तो विकेट टेकर्स को आपने इसमें खिलाना है, वही आपको मैच जीत के देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, थोड़ी सी अगर हम जिस तरह नए हीरोज़ की बात करें या नए स्टार इन मेकिंग की बात करें, तो चैपमैन की मैं बात करना चाहूँगा। ये लड़का जब अभी हमारे साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज़ खेली T20 में, जिस तरह की खूबसूरत इन्होंने इनिंग्स खेली, सेंचुरी बनाई, और एक पिंडी वाला मैच तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं भूलेगा। और फिर ODIs के अंदर भी ये एक लोन सोल्जर के तौर पे नज़र आया, और खूबसूरत क्लीन हिटिंग। मेरा ख्याल है अगर हम वर्ल्ड एरा के अंदर अगर देखते हैं, ख़ासतौर पे मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर में, तो इतनी नीट एंड क्लीन हिटिंग कोई लड़का नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है कि ऐसा हमें इस वर्ल्ड कप के अंदर, मैं तो अभी स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप एंड होगा तो ये एक न्यू स्टार के तौर पे नज़र आएगा। आप कैसे देखते हैं एज ए कोच इसको? मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब ये ही वाज 17 years old। अच्छा, ही इज़ फ्रॉम हांगकांग। ओके ओके, इसके पेरेंट्स न्यूजीलैंड के हैं। तो जब यूई के मैचेस हमारे होते थे तो एक छोटा सा बच्चा वो खेलने आ गया अंदर, तो ही वाज सो गुड एट दैट टाइम। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट की खूबसूरती या ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, क्रिकेटर्स का पूल भी बड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, ठीक है। 70-80 लेकिन लाख। होता क्या है कि वहाँ टैलेंट अगर है तो वो स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास, वो ज़ाया नहीं होता। ज़ाया नहीं होता, बिल्कुल सही। ठीक है। ये विलियमसन पाकिस्तान टीम के साथ में कोच था, हम न्यूजीलैंड गए, एक 3 डे मैच हुआ, उसमें विलियमसन ने बैटिंग की, तो ये आउट ही नहीं हुआ। तो तब से पता था कि ये एक ऐसा प्लेयर वो ग्रूम कर रहे हैं कि जो एक दिन आएगा फिर वो 15 साल खेलेगा। ये स्कूल लेवल से कैप्टनसी कर रहा है ये, ठीक है। हाँ, तो सही। हमारे यहाँ क्या होता है कि क्योंकि एक सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम कैप पे कैप बंट ही जाते हैं, बंट ही जाते हैं, और स्टेब्लिश कौन होता है? एक हादसे में जो सरवाइव कर जाए। जी। हाँ, When you have too many options and have no system, आपका 90% जो टैलेंट है वो जाया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हाथ साथी आपको स्टार मिलते हैं, हाथ साथी आपको सुपरस्टार्स मिलते हैं, इस सिस्टम से नहीं आते। अच्छा, अगर भाई आपने इस टॉपिक को छेड़ ही दिया तो ऑब्वियसली आपसे ज़रूर राय लेना चाहेंगे। हमने रमीज़ भाई से भी इस पर काफ़ी डिस्कशन की थी। एक ऐसा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ जिसने आप सारे हीरोज़ या लेजेंड प्रोड्यूस किए। इवन खान साहब भी उसी से आए, आप, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इंज़माम, फिर खान साहब आई, उनकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक ऐसा मॉडल किया, उसने 6 टीमों का रीजनल स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड किया। उसने कहा 6 टीमें होंगी, 192 का एम्बिट आता है, उसके आपके जो डिपार्टमेंट सारे बंद हो जाते हैं, 800-900 लड़का जॉबलेस हो जाता है, कोई उबर क्रीम चला रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है। और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर एक प्लेयर इंडिविजुअल नहीं होता, वो अपनी पूरी एक फैमिली को रन कर रहा होता है। अब वो जो लड़के जब जॉबलेस हुए तो ओबियसली वो सारे ख़त्म हो गया। फिर 700-800 लड़के जब डिफरेंट काम कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो पाकिस्तान को जो लॉट मिलनी थी पीछे से वो ब्रेक आई। मेरी खान साहब से भी इस हवाले से मीटिंग हुई, बात की, मैंने उस हवाले से पूछा। ओबियसली आप लोगों ने भी बहुत बात की होगी, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर से मैं पूछ चुका हूँ इस हवाले से। अब उनका ये था कि हम वेलफेयर स्टेट, हमने तो यही कहा कि खान साहब ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, एक लड़के क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे। उनका ये था कि अगर लड़कों को जॉब मिल जाती है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, बैंक के अंदर, तो लड़का अर्ज छोड़ देता है आगे बढ़ने की, वो फिर ये समझता अपने आप को रोक देता है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के अंदर स्ट्रक्चर है या न्यूजीलैंड के अंदर, तो आप उस स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे तो आपके अंदर कंपटीशन रहेगा, और आप इतने कंपटीशन के अंदर जोर लगाएंगे कि मैंने टीम में आना है। तो मैंने फिर आगे से उनको फिर फर्दर ये कहा कि अगर हम अर्ज की बात करें तो आप लोग भी तो आए, जिसने आगे ग्रो करना है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो तो स्ट्रगल करता चला जाएगा, वो कहेगा कि मेरी इसके बाद अब ये स्टेप है और मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो पाकिस्तानी टीम है। बट उन्होंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और शुरू में टर्बुलेंस आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, बट ये 6-8 साल में जब सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वो ऑब्वियसली उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तब आप नहीं होंगे। मैं तो जिस दिन ओथ लिया उसी दिन उनको ये कहा था कि मत करें। अच्छा, ये नहीं हो सकता, आपकी स्टेबिलिटी है ही नहीं। आप पहले तो आप अभी है ना प्राइम मिनिस्टर, तो निकाल लें ये चेयरमैन पीसीबी जो है वो नॉमिनेट आप करेंगे, या पहले प्रेसिडेंट करता था तब बेहतर था। अगर आप देखें ना तो प्रेसिडेंट जो है उनका सिस्टम टेन्योर जो है वो ज्यादा स्टेबल है, पहले से 5 साल तो रहते ही है। तो वो बेहतर होता था। जो भी चेयरमैन आता था वो 4 साल निकाल जाता था, तो पॉलिसी आगे चल जाती थी। दूसरी बात यह है कि देखें, जिसने जो सिस्टम में नहीं है, जो इन्वॉल्व नहीं है, ये जो जब ये सारे क्रीम और बर्गर बेच रहे थे तो सारा लोड किधर आ रहा था, वो मेरे पास आ रहे थे।
कि भाईजान भूखे मर गए, अल्लाह के पास से कोई नौकरी दे दें, कुछ करा लें, मर गए। अगर खाना नहीं मिलेगा, अगर घर में खाने को रोटी नहीं होगी, तो वो प्लेयर खेलेगा कैसे? अगर किसी को आप जो डिपार्टमेंट्स करते क्या थे, वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। बिल्कुल। माँ बाप को अलाउ इसीलिए वो कर देते थे कि चल यार ये हमारे ऊपर बोझ तो नहीं है ना, अगर खेलता है तो हमसे कुछ मांगता भी नहीं है। बिल्कुल सही। 50-50 हज़ार का जूता है, एक प्लेयर को जो डाइट है वो आपको महीने की 50-60 हज़ार तो डाइट के लिए चाहिए आपको। तो लोगों की सोच क्या है पाकिस्तान में? जो क्रिकेटर है, आप 10 साल के बच्चे से पूछो वो क्या बनना चाहता है, ही वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। लेकिन वो एक सीढ़ी है जिसके ऊपर आपने पाँव रखना। अब सीढ़ी नहीं है तो आप ऊपर छत पे जाओगे कैसे? आपके पास खाने की रोटी नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। खान साहब को क्या लगा, नंबर इज एवरीथिंग, अगर 6 टीमें कर देंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमें क्यों है? पॉपुलेशन कम है। यस। न्यूजीलैंड की 6 टीमें क्यों है? उनकी जितनी आबादी वो लाहौर से कम है। 70 लाख 80 लाख है प्रॉब्ली शायद। हाँ, वो उतनी तो मेरा ख्याल मरी की होगी। तो जैसे इंडिया है, इंडिया की 32 टीमें हैं, ऐसे क्यों है? कोई 1.5 अरब लोग हैं। इसमें कोई ये एक लेम एक्सक्यूज है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा चैंपियन बना, उसकी पॉपुलेशन लाहौर जितनी है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड जितनी दफा फाइनल में पहुंचा है, कोई टीम नहीं पहुंची। ठीक है। इंग्लैंड भी चैंपियन है जिसकी कोई 24 टीमें है। इंडिया भी चैंपियन बना है जिसकी कोई 32 टीमें है। पाकिस्तान भी चैंपियन बना जिसकी 16-18 टीमें होती हैं। तो ये इट्स नॉट अबाउट वी वांट टू बिकम ऑस्ट्रेलिया। एक आंदा कभी इंग्लैंड असी बनना है, वही आता है हमें ऑस्ट्रेलियन बना देता है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद अस? हम भी वर्ल्ड चैंपियन है, हम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हम भी T20 वर्ल्ड कप जीते। हमारी अपनी आइडेंटिटी को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कभी इसमें एक और चीज, अगर मैंने जो उनसे एक और बात कही कि अगर हाँ साहब, अगर हम इसकी 2 टियर बना देते, लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए हम इसको मानते हैं कि उनका जो विजन है बिल्कुल ठीक है और बात वो ठीक कर रहे हैं, तो हम दोनों को पैरेलल चला देते। हम कॉन्फिडेंस में बोर्ड लेता डिपार्टमेंट को कि आप भी चलेंगे, आप नीचे से ये सारा सिस्टम 2 टूर्नामेंट करा देना, एक काजिम ट्रॉफी करवा लें, एक आपको याद होगा पर्टिकुलर लीग क्रिकेट। अच्छा, मैं थोड़ी देर बात करूं जी, तो उसी को बना के आप नीचे से लड़के वो प्रोवाइड करते डिपार्टमेंट, और ये 6 टीमों का कांसेप्ट एक फर्स्ट ईयर के तौर पे चलता रहता, तो दोनों को पैरेलल भी चला सकते। देखिए 92 जब एस्टैब्लिश हो जाता तो फिर आप बेशक खत्म कर देते। 92 के बाद उनका क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट है 0। अच्छा, ठीक है। ये जितने भी आपको क्रिकेटर्स जब वर्ल्ड कप आता है तो बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ठीक। प्रैक्टिकली इनमें से कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं? कोई भी नहीं है। आपके अलावा तो कोई नहीं है। जब ये 2004 में जो रीजनल जो सेटअप है, ये मैंने डिजाइन करके लड़ाई लड़ के पूरी एसोसिएशन से एक प्रोसेस के जरिए इसको इम्प्लीमेंट कराया। तौकीर ज़ियाद साहब थे। तौकीर ज़ियाद जी। उसमें क्या था, 8 रीजनल टीम्स थी और 8 डिपार्टमेंट। जब रीजन खेलते थे, डिपार्टमेंट नहीं खेलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आपकी एक क्रिकेट आपको बड़ा शौक है, खान साहब को 6 का था, तो आप अपनी 6 टीमों का 3 महीने में सीजन खत्म हो जाते हैं। यस। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट खेलते रहते यस, हाँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा भी था कि आपका शौक है, आप समझते हैं 6 टीमें होंगे, हम ऑस्ट्रेलिया बन जाएंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान बन जाएं। पाकिस्तान बन जाएं। 6 टीमें हैं, अगर वो खेल लेती है, टूर्नामेंट खत्म हो गया। सही है जी। उसके बाद डिपार्टमेंट खेलें, इससे आपको क्या प्रॉब्लम? बट वो प्रॉब्लम जिद है। उन्होंने ये पिछले 20 साल से एक ही बात करते हैं। तब मुझे भी जाकिर खान ने मैसेज भेजा, जब ये मैंने ये बनाया था ना रीजनल सेटअप, जाकिर खान ने कहा, वो खान तेरे पे बड़ा गर्व है। मैं कहा मेरे पे क्यों गर्व है? मुझे तूने डिपार्टमेंट क्यों नहीं खत्म कराए? मैं कहा मुझे लगता है कि अगर 8 टीमें रीजनल आप फोकस उसके ऊपर कर ले, अगर वो खत्म हो जाता है सीजन, उसके बाद अगर डिपार्टमेंट खेल लेते हैं, लोगों को नौकरी मिल जाती है, तो उसमें मेरा क्या जाता है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? अभी वैसे जो पीसीबी का नया हम प्रपोजल देख रहे हैं या उनका प्लान देख रहे हैं, उसमें वो 2 इवेंट कराने की कोशिश के चक्कर में है। काइजन ट्रॉफी के बाद एक और इवेंट भी। भाईजान आपके पास कोई क्रिकेटर नहीं बचा,
सारे अमेरिका जा चुके, सब जा चुके। ये एक और बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया बनता चला जा भाई। रहा है। आप अगर उनको कहते हो कि हमने आपको खाने को रोटी भी नहीं देनी, ना नौकरी देनी है, तो वो फिर क्या भूखे मर जाए? तो सरवाइव तो उन्होंने किसी तरह करना है। वो सारे जो यूएस जा चुके हैं या इधर मिडिल ईस्ट जा चुके हैं, यहाँ क्रिकेटर अब नहीं है। मैं इसमें ना एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर से मेरा अक्सर बैठना था, तो मैंने पूछा कि उस टाइम 2015-16 की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बेस्ट बैटर कौन से आप देखते हैं, तो बाबर आजम अभी शायद कुछ 1-2 मैचेस ही खेले थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 2 स्टार्स हैं, एक बाबर आजम, दूसरा समी असलम, जो पाकिस्तान को अगले 8-10 साल 15 साल दोनों सर्व करेंगे। अब बाबर आजम को तो स्पेस मिल गई, उसको बनाया, उसमें कप्तान का भी, सरफराज का भी मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ, उसने भी उनके साथ मिल के चलाया। अब जो समी असलम बेचारा जब था, अगर उसकी बात ना करे तो मेरा ख्याल हमारे प्लेटफॉर्म अमेरिका में खेल रहा है जी, अमेरिका में खेल रहा, मैं उसे रवाने लगा था। अब वो लड़के ने डोमेस्टिक के अंदर 200 बनाए, एक मैच में शायद उसने 200 किया, नेक्स्ट इनिंग्स में उसने 100 किया। और वो मुझे लड़कों के टीममेट ने बताया, जब उसने दिल बर्दाश्ता कहाँ से हुआ, वो लड़का इतनी परफॉर्मेंस के बाद, लाहौर में पहला मैच था कादम ट्रॉफी का, और वो जब बाहर आ रहा तो दोनों साइड उसके लिए क्लैप कर रही हैं। और कोच जो था उस टाइम, हमारी टीम का भी कोच था, उन्होंने कहा कि पहले तो अपने फैट लेवल कट कर, फिर तू सोची कि तेरा शोखा ना जो हो जी, पहले तो अपने फैट लेवल कट कर। उस टाइम उमर अकमल और 6-7 ऐसे लड़के मैं गिना सकता हूँ जो उससे फिट कम थे, और वो खेल रहे थे, जिसमें शर्जील भी था और भी थे। वो बेचारा सुना है कि डग आउट में रोया कि जब मैं इतनी परफॉर्मेंस के बाद मेरा कोच मुझे ये कह रहा है, जो टीम का भी कोच है, कि तुम अपने फैट लेवल कट कर, तेरी जगह नहीं बनती। तो वो बेचारा उसके बाद उसने माइंड में, उसको फिर सेलेक्ट भी 1 साल नहीं किया गया, तो उसे समझ आ गई कि मुझे नहीं रखेंगे, वो फिर अमेरिका चला गया। तो कई 5-6 लड़के, अब तो खैर लिस्ट तो बहुत लंबी है, 5-6 अनाउंस करके चले गए रिटायरमेंट लेके। ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप जब लुक आफ्टर नहीं करोगे, देखिए एक ही स्पोर्ट्स बची है, उसका नाम है क्रिकेट। यस। और मैं ये, मेरा मानना है कि अगर PSL ना होती तो आप अफगानिस्तान से भी नीचे जाते। अब देख लेना कि इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। शादाब कहाँ से आया? PSL। ऐसे ही है। ये जितने फखर कहाँ से आया, अब्दुल्ला कहाँ से आया, शहीन कहाँ से आया, हारिस कहाँ से आया, ये जमान कहाँ से आया, किधर से आए? PSL से हैं जी। जब PSL खत्म हो जाती है, क्या क्रिकेट बंद है? पूरा साल इतना पैसा तुम जाया करते हो, प्रोडक्शन क्या है? आपकी जो सिस्टम की खूबसूरती है कि उससे जो चीज़ बाहर निकलती है। तो ये तो कोई ना प्लेयर निकालते हैं, ना इनके पास कोच है, ना इनके पास कोई डॉक्टर है, ना इनके पास कोई ट्रेनर है, ना इनके पास कोई रीहैब है। ये एक अलग टॉपिक है, कल हम कोशिश करेंगे बात करें कि हर बंदा जो है ना वो पाकिस्तानी टीम को कोचिंग करना चाहता है, जूनियर लेवल पे कोई नहीं करना चाहता। ये आपसे हम कल डिटेल में डिस्कशन के अभी है ना इजाजत लेते हैं जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मिड ब्रेक में इरफान ज़हीर साहब की, और रात में फिर हमसे मुलाकात होगी क्रिकेट मस्तियां में। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।